गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद, बाइज्जत वापसी के लिए मुनज़्ज़म तरीके से इक़दाम किए। इंसानी बुनियादों पर इनखला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार तोसी की। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, कई बार तशवीश का इजहार कर चुके हैं। DGISPR का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारतीय रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुके। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात मोदी हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मामला बनाकर पेश करता है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, मुमकिन तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा मुआहदा करना चाहेंगे। किसी और मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वो किसी खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। पाक सऊदिया तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद, लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मियाँ शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। ओवरसीज़ कम्यूनिटी और ताजरों से मुलाकात करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार को मिस्र के वजीर खारजा का फोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। दोनों वज़राए खारजा का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की की ज़रूरत पर जोर। तहरीक इंसाफ का पाक सऊदिया मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक की स्ट्रेटीजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का यादा। मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। एलामिये के मुताबिक शराकत दारी अजीम तर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तमाई सलामती की जानिब अहम कदम है। पाक सऊदी अरब ताउन से दोनों ममालिक खित्ते और दुनिया के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली आएगी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन FBR की 2 टोक वजाहत, कहा IMF को मिनी बजट के बजाय टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाने के प्लान से आगाह किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वजीर आजम की IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला की मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज खुद मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी, कहा हर फर्द के नुकसान का इजाला किया जाएगा, कोई रिलीफ से महरूम नहीं रहना चाहिए। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया, यानी जाते जाते कई बस्तियां भी डुबो गया। कश्मोर में दर्जनों दिहात ज़ेरे आब आ गए। कंजियार और काजी अहमद में बंद टूट गए। दादो और मेहर में भी हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस आज केसों की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक खान के टैक्स केसेस का डिवीजन बेंच भी मनसूख। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो रुखसत पर हैं। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही से बाज न आया। गाजा में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। 6ठी बार जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल इक़दाम इंसानी अलमी के तसलसल को मुमकिन बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गाजा में इंसानी बहरान नहीं, इज्तिमाई अलमिया है, हम खामोश नहीं रहेंगे।
गजा सिटी से हज़ारों अफराद की बेदखली का नापाक मंसूबा। इसराइली फ़ौज की दो अतराफ से शहर के मरकज़ की तरफ पेशकदमी। टैंकों और पैदल दस्तों को फ़िज़ाई मदद भी हासिल। सेहूनी फ़ौज के मुताबिक हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ये सब ज़रूरी है। गासिब फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई है। स्कूल और पनागुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में 79 शहादतें। हमास के जंगजुओं की मज़ाहमत। 6 इसराइली फ़ौजियों को ठिकाने लगा दिया। मुतअद्दिद ज़ख्मी। स्पेन का यूरोपीय यूनियन के इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियों की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म बोले इसराइल के साथ ट्रेड मुआहदा ख़त्म करने के हामी है। इसराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की हिमायत के सवाल पर जर्मन चांसलर का वाज़ेह जवाब से गुरेज। कहा अक्टूबर के इजलास के बाद फैसला किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर का जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा। कहा यहूदी बस्तियों की तामीर 2 रियासती हल के लिए खतरा। गाज़ा में फौजी मुहिम के भयानक नताइज निकलेंगे। गजा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर बरतानिया से इख्तलाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टारमर ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान $100 अरब के तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते मेयर लंदन पर बरस पड़े। बोले सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे कहने पर उसे शाही दावत में नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। दौरान ट्रेडिंग 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,58,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, सीमेंट सेक्टर में खरीदारी की लहर। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया। इवेंट की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की धुआंधार इनिंग्स रायगा। श्रीलंका के नौजवान स्पिनर विलालागे को आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए। मैच के दौरान विलालागे के वालिद हार्ट अटैक के बाइस इंतकाल कर गए। एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच आज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ओमान का मुकाबला करेगी। मैच महज रस्मी कार्रवाई। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को आमने सामने आएंगी। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की शाहीन आफरीदी की बैटिंग की तारीफ। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने न्यूकासल को हरा दिया। रशफोर्ड ने 2 शानदार गोल किए। दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने नापोली के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। आलमी नंबर 2 पोलैंड की इगा श्वियातेक ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रोमानिया की सुराना को शिकस्त दी। रूस की एक्ट्रीना अलेक्जेंड्रोवा ने फ्रांस की बोयसन को जेर किया। और टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुकाबले विमेंस की 400 मीटर रेस में ऑस्ट्रेलिया की मैकलॉफिन लेरॉन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। रेस 47.78 सेकंड्स में मुकम्मल करके चैंपियनशिप का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 400 मीटर मेंस का गोल्ड बोट्सवाना के एथलीट के नाम।